अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं तो इसकी स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें, एन एयर कंडीशनर इज सोल्ड फॉर $700 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%. That means this is the discount percentage and this is the selling price. Find the mark price of the air conditioner. This is part 1. And second part, what is the statement of second part? If a 10% discount is given on the mark price of the air conditioner before it is sold at a further discount of 2.5 percent, would the sale price will be still be 700? Show your working क्लियरली। ठीक है जी, क्वेश्चन ये है कि पार्ट 1 में जो अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें जो डाटा गिवन है सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेजेस को यूज करते हुए हमने क्या फाइंड करनी है, मार्क प्राइस। ठीक है जी, मार्क प्राइस फाइंड करने के बाद फिर आप देखेंगे कि मार्क प्राइस में से 10% अगेन डिस्काउंट दिया गया, फिर उस वो जो आंसर आएगा उसमें से अगेन हमने उसको 2.5 डिस्काउंट देना है। सो दैट मीन हम चेक करेंगे कि क्या उसका आंसर 700 आता है या नहीं आता। पार्ट 1 को सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का डाटा बेसिकली क्या है कि उसकी सेलिंग जो प्राइस है दैट इज हाउ मेनी डॉलर, $700, एंड डिस्काउंट परसेंटेज दैट इज द 12.5%। दिस इज द डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है जी, हमें पार्ट 1 में क्या फाइंड करना है, उसकी मार्क प्राइस। और ऑलरेडी जो हमने डिस्काउंट के केस में, डिस्काउंट परसेंटेज या डिस्काउंट के केस में हम लोगों ने जो मार्क प्राइस का फॉर्मूला लिखा हुआ है वो बेसिकली हमारे पास क्या था, मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, लाइन में लगाती है इधर। अब आप देखें हमारे पास मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, मार्क प्राइस फाइंड करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, यहाँ पर कितना है 12.5। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो मैंने परसेंटेज का सिंबल है जिसको मैंने सर्कल किया है, इसको हम साथ नहीं लिखेंगे, जस्ट हम क्या लिखेंगे, वैल्यू दैट इज 12.5। नाउ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज द $700। ठीक है जी, 100/100 minus 12 centimeter that is 87.5 मल्टीप्लाई बाय 700। हम इसको मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो मार्क प्राइस आती है विच इज इक्वल्स टू $800। ठीक है जी, $800, दिस इज द मार्क प्राइस। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, अगर मैं उसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो हमारे पास है 7B का जो सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में ये बोला गया कि उसकी जो सेलिंग मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस अभी हमने फाइंड किया है कि वो क्या है, 800 है। ठीक है, अगर मैं इसको कहती हूँ कि ये मेरे पास है एसी है, ठीक है, एयर कंडीशनर है, इसकी मार्क प्राइस कितने डॉलर है, $800। फिर वो कहते हैं कि उसमें 10% डिस्काउंट लगा है। 10% डिस्काउंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी मार्क प्राइस होगी उसमें से 10% माइनस करना पड़ेगा। फिर वो जो आंसर बनेगा, जो भी उसका आंसर आएगा उसमें फर्दर वो कह रहे हैं कि कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, 2.5। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन। और फिर वो लास्ट में कहते हैं कि आपने चेक करना है कि क्या अभी भी उसकी सेलिंग वो जो प्राइस है वो कितनी बन रही है, वो 700 बन रही है। ठीक है, हम इसका सोल्यूशन अगर प्रॉपर देखते हैं तो देखिए हमारे पास है 10% डिस्काउंट के साथ उसको सेल कर रहे हैं। आप देखिए जैसे जैसे डिस्काउंट के बाद हमने वैल्यूज को फाइंड करना है, तो वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आप देखेंगे कि हमारे पास जो सेल प्राइस ऑफ एसी बनेगी उसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं, यानी सेलिंग प्राइस फर्स्ट की बात करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ 800 में से डिस्काउंट देना कितना, 10%, किसका 10% निकालेंगे, ऑफ 800। ठीक है जी, क्वेश्चन को दोबारा से मैं थोड़ा सा आपको शो करवाती हूँ। क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है कि आपने 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस जो अभी हमने फाइंड की है उसका हमने क्या लेना है, 10%। इधर मैंने मार्क प्राइस लिखा, ठीक है जी, ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस का 10% अगेन डिस्काउंट देना है। तो अब आप देखेंगे कि 800 सेम एज इट इज माइनस 10/100 मल्टीप्लाई बाय 800, 20 से कैंसिल हो गए, और 800 माइनस 80 आंसर आता है। सो दैट मीन दिस इज द $720।
ये अभी कौन सी सेलिंग प्राइस हुई है, अभी जो 10% के साथ है, ठीक है। अब हमने फर्दर, उन्होंने यही बोला हुआ है, अब दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि जब हमने 10% पे दे दिया, बिफोर इट इज सोल्ड एट फर्दर डिस्काउंट ऑफ 2.5, अगेन हमने कितना डिस्काउंट देना है, 2.5, यानी ये जो 2.5 डिस्काउंट देंगे वो हम किस में से देंगे, 720 में से देंगे। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। 720 में से हमने दोबारा से डिस्काउंट देना, कितने परसेंटेज देना है, 2%, यानी हम अगेन जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी, सेल प्राइस, उसको सेकंड वाली कह लें या फाइनल कह लें, कुछ भी कह लें, हमने 720 में से अगेन कितना डिस्काउंट देना है, 2.5 देना है। और किसका देंगे, वही जो उन्होंने सोल्ड बोला हुआ था, जो पीछे वाले ने सेल की थी, वो यही 720 की सेल की थी ना। हम इसका डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं, तो 720 माइनस 2.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 720, ठीक है जी। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये जो डॉलर साथ सेम एज इट इज लिखते जाएं, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2.5 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इससे, तो दैट मीन ये हमारे पास कितने डॉलर आता है, $18। जब हम $18 720 में से अगेन $18 को माइनस करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आंसर आ रहा है 702, लेकिन पीछे क्वेश्चन था कि क्या $700 आया, नो, ठीक है जी। सो हम इसका रिजल्ट लिखेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखती हूँ। रिजल्ट हमारे पास क्या है, नो आफ्टर फर्दर डिस्काउंट, आफ्टर फर्दर डिस्काउंट सेल प्राइस इज नॉट $700। फर्दर डिस्काउंट के बाद हमारे पास कितनी प्राइस आई थी, 702, ठीक है जी, 702 आई थी। सो दैट मीन उन्होंने जो पूछा हुआ था कि क्या 700 आई है, तो हमारे पास जो 700 आफ्टर डिस्काउंट के बाद वो आंसर नहीं आया, सो दिस इज रॉन्ग। एंड हेयर इज रिजल्ट, नो आफ्टर फर्दर डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ यहाँ पे मैं 2.5, ठीक है जी, 2.5 डिस्काउंट, sale price is not 700. So this is all about question number 8. Thank you so much. Allah Hafiz.